विरक्त हैं, ऐसे पाखंडी साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। और बीच बीच में राजा क्या करते, उसको उपदेश देते, इन्हीं साधु को मानो, इन्हीं को पूजो। दिगंबर मुनियों की निंदा करते। और उसी बीच में ऐसा हुआ कि हमारे गुरुओं को जानते नहीं हो, वो आएंगे, वो सर्वज्ञानी होते हैं, सर्वदर्शी होते हैं, उन्हें सब मालूम होता है। उनसे अगर तुम एक बार मिल लोगी तो तुम्हें हमेशा के लिए श्रद्धा होगी। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बुलाओ। और एक दिन बुलाया भोजन पर। वो कथा बहुत खतरनाक है। भोजन पर बुलाया और धर्मात्मा स्त्री ने क्या किया कि ऐसे पाखंडी साधुओं को मैं क्या पूजा कर। क्या है अरे वही तो करियर में बोलना। नारायण में हिंदी में उस शासन, उस काल का सबसे क्रूर शासन, तीर्थंकर महावीर का सानिध्य मिलने से, जिननाथ का सानिध्य मिलने से उसका जीवन बदला। और इसका मतलब है कि एक सुसंग व्यक्ति के जीवन को बदल सकता। हुआ क्या, शिकार पर गए राजा सैनिक और ढेर सारे कुत्ते, शिकार करने वाले लोग कुत्ते भी अपने साथ रखे। वो खुद तो जितने तीर चलाए, जितना पकड़े, जितना पीछे दौड़े दौड़े, नहीं तो कुत्तों को दौड़ा देते हैं। कुत्ते ऐसे खतरनाक होते हैं कि वो पकड़ ही लेते हैं। यहाँ ये तो कोई शिकारी कुत्ते नहीं और उनको शिकार सिखाया भी नहीं, फिर भी मौका पड़ते ही सुअर को पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से छोड़ा। वो तो शिकारी कुत्ते होते हैं, उनका मुंह भी बड़ा खुलता है, यूं दौड़ते हैं लंबा। ऐसे बड़े बड़े भयंकर कुत्ते, खूंखार कुत्ते। राजा ने देखा कि उनको कोई शिकार नहीं मिला। भयंकर आक्रोश आया कि शिकार क्यों नहीं मिला। लौटते वक्त उनको एक मुनि देखे तो उन्हें लगा कि नहीं जादू कर दिया है,
ये बड़े अहिंसावादी होते हैं, यही चेतना के गुरु हैं। अब इन्हें मजा चला है। और शिकार तो मिला नहीं था, उसका भी गुस्सा, अपने एकांती गुरुओं के अपमान का भी गुस्सा। तो उसने क्या किया, शिकारी कुत्ते जो थे वो मुनि महाराज पर छोड़ दिए। मुनिराज यशोधर ध्यान में बैठे थे, वैसे भी वैसे बैठे रहे। देखो तो थोड़े से मच्छर, थोड़े से जंतुओं के प्रकोप से हिलने डुलने वाले लोग अब इस महिमा को कैसे समझे हैं? इतने सारे कुत्ते भौं-भौं करके उनकी तरफ दौड़े, फिर भी उन्हें आंख खोल के नहीं देखा। और उनकी शांत और समता मुद्रा का ये प्रभाव हुआ कि कितने भी क्रूर कुत्ते धीरे धीरे पूंछ हिला करके और वहीं बैठे। राजा का गुस्सा और बढ़ गया, ये तो जादूगर है, जादूगर मालूम पड़ते हैं, कुत्तों पर जादू कर दिया। जब अंदर कुंठा होती है, क्रोध होता है, कसाय होती है, तब ऐसे ही विचार आते हैं। अभी और मजा चखा, आज मिले हैं, बच के कहां जाएंगे। और ऐसे शांत बैठे हुए साधु को वीर ने कंधर की ठानी। वहीं से एक भयंकर काला भुजंग निकला। सांप जंगल में रहते, उन्हें जिंदा सांप क्या डालेंगे गले में, भाग जाएगा। रानी को भी बताना है कि मैंने क्या किया। तलवार से सांप को घायल कर दिया, कट कर दिया, मार दिया और राज के गले में लटका दिया, डाल दिया। मरे हुए सांप पर ढेर सारी चिट्ठियां आने लगी। राज के शरीर को रक्षण करने लगे। फिर भी किसी प्रकार का राग और द्वेष का भाव नहीं आया, फिर भी किसी प्रकार आर क्रोध ध्यान नहीं आया, देह की ममत्व नहीं आया। धन्य है ऐसी वितरक भावना, ऐसी आत्म भावना। बड़ा अच्छा लगा कि मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। ना रानी ने मेरे गुरुओं की जान ली और ना मुझे इनकी जान लेना है। अब गले में सांप पड़ा है, आराम से पड़ा रहे, को बैठ रहे। और वहां गया, पहुंच करके जाकर के राजमहल के कान में मस्त हो गया। तीसरी रात को जब रानी के पास पहुंचा, पहुंचती उसको अचानक याद आया। उसने हंसकर के व्यक्त करके कहा कि मैंने भी अपने गुरुओं के अपमान का बदला ले लिया। रानी ने कहा कि क्या किया, क्या हुआ? तो ऐसे तुम्हारे गुरु बैठे थे और मैंने, रानी ने कहा कि तुमने नरक का रास्ता खोल लिया। राजा ने कहा कि क्या होता है, वो तो निकाल करके भाग गए होंगे। पहले तो उन्होंने मेरे कुत्तों पर जादू कर दिया, लेकिन मैंने फिर ऐसा किया, अब क्या कर लेंगे? रानी ने कहा कुत्ते बात समझ गए लेकिन तुम नहीं समझे। कुत्ते मुनिराज की महिमा, उनकी शांतता, उनकी प्रभा को समझ गए, लेकिन तुम नहीं समझे। तुम्हारा क्या होगा? राजा ने कहा कि रानी इतनी क्यों आकुल व्याकुल होती है, वो तो कब के वहां से चले गए होंगे। रानी ने कहा कि सचमुच अगर हमारे गुरु होंगे तो वो कहीं नहीं गए होंगे, अभी चलो। और रात कोई वहां पहुंचे, देखा कि मुनि ध्यान में बैठे हैं और सांप पड़ा हुआ है। ढेर सारी चीजें मैंने शरीर को कर दिया, लेकिन देह से विरक्त केवल आत्मा की भावना करने वाले यशोधर मुनिराज बिल्कुल भी विचलित किए बिना ध्यान। राजा को भयंकर गिलानी हुई। वो 3 दिन से ऐसे एक मुद्रा में ऐसी निरपराध होती बैठी। मैंने सच में वहां रानी ने, राजा ने कही, अभय कुमार ने नाक को निकालने का उपक्रम किया, चिट्ठियां बाहर निकाल, और जब सारा उपसर्ग कर गया, नमस्कार करके कहा कि हे गुरुदेव, उपसर्ग का
निवारण हो गया। आप ध्यान विसर्जन कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु। रानी के साथ राजा ने भी नमस्कार किया और मुनिराज की वीतराग का क्या धर्म वृद्धि रस, दोनों को समान, न राग न द्वेष। कैसा साम्य भाव साधा, कैसी समता साधी, कैसी स्वरूप की स्थिरता बढ़ाई कि बाहर से किसी ने उपद्रव किया तो भी दुश्मन मालूम नहीं पड़ा। हमें तो हमारे विरुद्ध कोई बात भी करे तो कह देंगे कि भाई वो तो विरोधी है, लेकिन ऐसा इससे समता खंडित होती है। जिनके राग द्वेष दस रागो दोषो विघ्नं न जनेन्तु तस्य सामायिकं भक्ति यदि केवली के शासन में ऐसी फिर भी विकृति नहीं हुई। दोनों को धर्म वृद्धि रस को, राजा को अब और भयंकर गिलानी, क्या हो आंखें बंद करे करे और सब सहन कर रहे थे, वो तो ठीक है, आगे बोलने के बाद भी आवाज पहचान भी गए होगी और फिर भी मुझे भी ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। मुनि तो गौरवश्यामी ऐसे थे कि कहा रुष्ट होना था, तुष्ट होना, आत्मनिष्ठ होना। तो राजा को ऐसे लगा कि ऐसे वीतराग मुनि पर अवसर करने वाले को तो मर जाना चाहिए, और भोलापन भी ऐसा देखिए, डेंजर भी इतना है, राजा भोलापन भी ऐसा कि वो अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने को तैयार। ऐसे पवित्र मुनि के चरणों में तो अपना सिर चढ़ा देना चाहिए, अपने पापों का यही प्रायश्चित है, मर जाना चाहिए। कई बार जो व्यक्ति जितना कठोर होता है उसके भीतर उतना ही कोमल होता है। तब मुनि ने उपदेश देना प्रारंभ किया, हे राजन, अपना सिर काटने से तो कुछ भी होने वाला नहीं। पहले ही आपने अपनी खोटे कर्म से खोटा आश्रय कर लिया, और अब और कुछ अनर्थ करने का विचार मत करो। हाँ तो हाँ, तुझे ये भी मालूम पड़ गया कि मन की बात को जानना है, अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी, फिर भी कुछ नहीं कहा। उसका प्रभाव ये पड़ा कि उसका पूरा जीवन बदल गया, सम्यक दृष्टि हो गया और जैन धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गया, और उसी को उसी तरह से फिर महावीर स्वामी का सानिध्य और मिल गया, तो फिर प्रमुख श्रोता बना और इतना पुण्यार्जन किया कि जहां 7वें नरक की आयु बांध ली थी, वहां केवल पहले नरक की 84 वर्ष की आयु थी। यहाँ संसार में हम बच सकते हैं कर्मों से, लेकिन दुनियादारी से, लेकिन जो कर्म का संबंध हो गया है उससे बचने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म ध्यान के अलावा कोई रास्ता नहीं है, समभाव के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मूल ये कहना है कि जिन्हें राग और द्वेष दोनों में भी विकृति पैदा नहीं होती। इन्होंने हमारा उपसर्ग निवारण किया है, साफ निकाला है, इनको पीछे लगा के आशीर्वाद देंगे, और इनने उपसर्ग किया है, इनको अपन देखेंगे भी नहीं। ऐसा किया ऐसी क्या है, सब संसारी आत्मा होनहार भगवान चित्ता है, और अपने ही विकारों विकल्पों के कारण से कुछ भी करते हैं। ज्ञानी को तो इनमें समता भाव भी रखना चाहिए। जो दुवट्टम चरुत्तम च ध्यान बज्जे नित्य सा तस्य सामायिक इसी केवली सा, केवली का शासन ही ऐसा अद्भुत है। केवल ज्ञानी भगवान महावीर स्वामी का वीतराग शासन ही अद्भुत है, और इस शासन में समता सामायिक उसी को कही गई है जो आर्त रौद्र ध्यान को हमेशा छोड़ता। किसे कहते हैं आर्त ध्यान? बोलो।
आर्त ध्यान, दुख बढ़ाने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहेंगे। दुख रूप ध्यान को आर्त ध्यान कहेंगे। क्लेश और दुख जिसमें भयंकर महसूस हो उस ध्यान का नाम क्या है? आर्त। वृत्त, वृत्त का मतलब दुख, वृत्त से ही बना है आर्त। उसके 4 भेद कर दिए, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। देखो इष्ट वियोग में रोने वाले कितना तड़पते हैं, कितना चीखते हैं, कितना रोते हैं। अरे पशुओं में भी जब उनके बच्चों को अलग करते हैं ना तो पशु भी रोते हैं। आप तो सब जीवों में पड़ा पर्याय और योनि अलग अलग है, क्या इष्ट वियोग नाम का जो है 8 ध्यान। इष्ट का वियोग हो गया, इष्ट का वियोग हो गया है तो वही दुख मनाते रहना। कैसे वापस संयोग हो, कैसे वापस मिले, इसी तरह का विचार करते हो। इष्ट वियोग, इष्ट मतलब अपने लोग, बहुत प्रिय लोग, और किसी तरह से बिछड़ गए, मर गए, चले गए, भग गए, फिर दुखी हो रहे। अनिष्ट संयोग, ऐसे कोई अनिष्ट संयोग हो गए, अनिष्ट संयोग जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिस बात को, जिस माहौल को वैसे कोई समस्या खड़ी हो गई तो क्या हो गया? अनिष्ट संयोग। हाँ कभी कभी ना समाज में भी होता है, वो प्रवचन में बैठे हैं और वहीं आकर के उनका अनबन वाला आदमी भी आके बैठ गया तो अब लगेगा कि कब सड़क जाए, अपन ही सड़क जाऊंगे, ऐसा विचार हो सकता। लेकिन फिर भी स्वाध्याय, वचन और सबसे मुख्य आहारचर्या, ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें जिनके मन मुटाव हो गए, जिनकी दूरियां बढ़ गई हैं, वो लोग भी एक हो जाते, कोई टोकता नहीं। अब 6 महीने से उनका आना जाना बंद था, लेकिन महाराज जी आहार के निमित्त उनके घर गए। अब वो थोड़ा सा हिम्मत करके अभी यार आहार तो अपन रोज देते ही है, आज उनके यहाँ अपने चौकी में नहीं आए, उनके यहाँ पहुंचे तो आज उनके यहाँ चलो, इसी निमित्त से वो विचार चालू हो जाता है। क्योंकि मुनि के निमित्त से ना जो जा रहा है वो भी कोई विचार करता है, महाराज मैं तो आहार दे देना, और जिनके यहाँ जा रहा है वो भी कोई विचार नहीं करते और अच्छा सोचते हैं, कभी कभी तो आगे अच्छा। तो इस तरह से जो इष्ट योग संबंध के लिए सही करता है, अनिष्ट संयोग के दुख नहीं मनाता, ये मर जाए, ये भाग जाए, साथ रहते हैं, जो जैसा होना होना। मेरा आत्मा स्वतंत्र, उनका आत्मा स्वतंत्र। पीड़ा चिंतन, पीड़ा हो रही तो पीड़ा का चिंतन करते हैं, नहीं बैठते हैं। दुख रहा है तो हाय, फिर दुख रहा है। किसी महाराज को आपने देखा, इन्हीं समझदार साधु को आपने देखा जो हाय हाय करते हैं, हाय से दुख रहा, हाय पैर दुख रहा है, नहीं। इतने समझ, इतने विवेकवान है कि पीड़ा का चिंतन नहीं करते, धर्म। ऐसे ही अभी कोई व्यक्ति कोई सी परिस्थिति में फंसा है तो पीड़ा का चिंतन मत करते बैठो, हाय हाय मत करते बैठो, हिम्मत रखो, तो कोरोना जैसी महामारी से भी मुक्ति मिल जाती है, मिल रही है। 80% लोग सही हो रहे, वो तो वे लोग मर जाते जो निराश हो गए, पहले ही से मरने को तैयार। हिम्मत रखो, विवेक से प्रवृत्ति करेंगे तो जिनकी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। पीड़ा का चिंता नहीं करो तो और बढ़ेगी, आश्रय खोटा होगा। और निदान हमने कुछ भी धर्म कर्म किया और मांग लिया कि जो पूजा की है तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया है तो अब मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, ऐसी कामनाएं नहीं बना। निदान बंद हो सकता है, या भावी सुख के लिए मुझे राजा का पद मिले, मुझे देवताओं का पद मिले,
इसे निदान बंद नहीं करना चाहिए। ये आर्त ध्यान मुनि नहीं करते, रौद्र ध्यान भी नहीं करते। रौद्र ध्यान रुद्रता वाला ध्यान, रुद्रता में दुखी नहीं होता है, छोटे काम कर करके कर कराया देख करके खुश होता है। क्लेश तो होता है, दुख नहीं होता। ऐसा क्लेश होता है जो विपरीत, जैसे हिंसा हो रही, किसी को मारा जा रहा है, वो कहता है बहुत बढ़िया, ये आदमी तो बहुत चोर है, इसने पिछले साल मेरी भी चोरी की थी, सब मारो, मारी डालो, खुश हो रहा है। ये रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, चोरी की किसी ने, अच्छा किया, चोरों की कथा सुनकर के खुश होना। किसी की कोई चोरी हो गई तो अच्छा हुआ, उनके यहाँ चोरी हो गई, बहुत बड़े शेर बने फिरते थे, ऐसे खुश होना। तो ये चौर्यानंदी, नरसानंदी, झूठ बोल करके, झूठी कथा बना करके खुश होना। और परिग्रहानंदी, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, ढेर सारा परिग्रह इकट्ठा कर करके, और कितनी साड़ियां इकट्ठी हो गई, फिर भी अभी और साड़ियां खरीदना, कितने सूट इकट्ठे हो गए, फिर भी और सूट खरीदना, कितनी गाड़ियां खरीदना है, कितना है, और जितना सारा है बस उसी का ध्यान कर करके खुश होना। ये क्या है जी, बताओ? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। देखो, एक सहज प्रवृत्ति होना, एक ग्रस्त है, श्रावक है, वो आजीविका वगैरह अपने ढंग से करेगा, लेकिन बहुत आसक्ति पूर्वक उसी में अपना उपयोग नहीं लगाए रहना, उसी का आनंद नहीं मानना चाहिए। आपको पूजा का, सेवा का आनंद आ रहा है कि परिग्रह का आनंद आ रहा है? बोलो। एक धर्मात्मा श्रावक सोने के बर्तनों में पूजा कर रहा है, अब सोने के बर्तन एक तरह से परिग्रह है, उनकी रखवाली भी करेगा और रखेगा भी थैली में संभाल कर, लेकिन उसको आनंद आ रहा है पूजा कि मैं सोने की बर्तनों से भगवान जी ने उनकी पूजा कर, सोने की कलश से अभिषेक करूंगा, तो उसका धर्म ध्यान हो रहा है। और ये कोई बर्तन न ले जाए, अब कहा मैं मंदिर में लेके आ गया, यहाँ तो सब चोरी चोर दिख रहे हैं, और ऐसे उल्टे सुल्टे करने लगा विचार, तो क्या हो गया? ये परिग्रहानंदी उसी को पकड़े हुए है, पूजा नहीं करना उसमें, ना उससे अभिषेक करना है, कोई देख ना ले, कोई छुपा ना ले, कोई चुरा ना ले, किसी को मालूम ना पड़े। वही तो, ये तो अपने मन के विचार है, अपना ज्ञान ही एक तरह से ध्यान है। उसकी धारा बदलते ही वो शुभ हो जाता है, उसकी धारा बदलते ही वो, और जिसके अशुभ और अशुभ का विकल्प खत्म हो गया है, आर्त रौद्र ध्यान का विकल्प खत्म हो गया है, हमेशा उसका वर्जन करता है, उसे सामायिक होती है, उसे समता भाव होता है, स्थायी रूप से उसकी समता शांति सामायिक बनी रहती है, और आत्मा स्वरूप में वही स्थित पाता है। ऐसे अपन भी मिलने का प्रयास करें तो सबका मंगल होगा। जय बोलिए सभी तीर्थंकर भगवान की।